आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन तीन दोस्तों पर आधारित है जो कि एक अंधे बूढ़े आदमी को लूटने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन वो अंधा आदमी रिटायर्ड आर्मी सोल्जर होता है जिसके घर ये चले तो जाते हैं, लेकिन वहां से जिंदा बाहर आ पाते हैं या नहीं, इस एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है रॉकी, एलेक्स और मनी से, जो कि एक घर को लूट रहे हैं। रॉकी और मनी एक कपल है। एलेक्स दोनों का दोस्त है और रॉकी को वन साइडेड लव करता है। तीनों अक्सर ऐसे ही छोटी मोटी चोरियां करके अपना टाइम पास करते हैं। फिर एक दिन मनी दोनों को एक घर की फोटो दिखाता है और बताता है कि इस घर के ओनर की बेटी को एक रईस खानदान की लड़की ने कार एक्सीडेंट में मार दिया था, जिसके बदले में इसे $3 लाख मिले थे। मनी के हिसाब से पैसे अभी भी घर पर ही हैं। एलेक्स लेकिन कहता है वो और चोरियां नहीं करना चाहता, इस चोरी में वो इनका साथ नहीं देगा। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रॉकी के लिए ये चोरी बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसकी माँ एक नशेड़ी थी जो अपने घर की बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। रॉकी की एक छोटी बहन है जिसे वो किसी भी तरह इस नर्क से बाहर निकालना चाहती है। बस इसीलिए रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि बस वो इस चोरी में उनका साथ दे दे, फिर वो ये सब छोड़ देगी। काफी सोचने के बाद एलेक्स चोरी के लिए मान जाता है। फिर तीनों पहले घर का मुआयना करने जाते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी के पास आके एक कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे तीनों डर जाते हैं। असल में ये कुत्ता उस घर के ओनर का था। मनी ने पता लगवा लिया था कि इस घर का ओनर एक रिटायर्ड सोल्जर है जिसने अफगानिस्तान में अपनी आंखें खो दी थीं। मनी दोनों को कहता है कि हम पहले कुत्ते को बेहोश करेंगे, फिर अंधे को, जिसके बाद पैसे चोरी करके हम वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। एलेक्स को शुरुआत से ही गलत फीलिंग आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो चोरी के लिए चल पड़ता है। रात होती है। पहले तीनों कुत्ते को बेहोश करते हैं, फिर उसे कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद जब तीनों घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं, तो एलेक्स देखता है कि दरवाजे पर हाई टेक सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसे अंदर से ही हैक किया जा सकता है। ये देख के रॉकी को आइडिया आता है और वो घर की एक विंडो को तोड़ के अंदर चली जाती है। जिसके बाद मनी और एलेक्स भी अंदर आ जाते हैं। फिर मनी सीधा बूढ़े के कमरे में जाता है जहां वो सो रहा होता है। मनी बेहोशी वाली स्प्रे मारे इससे पहले ही बूढ़ा नींद से जाग जाता है। ये देख के मनी काफी घबरा जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तो सिर्फ टीवी बंद करने के लिए उठा था। टीवी बंद करने के बाद वो फिर से सो जाता है। जिसके बाद मनी कमरे में नींद की गैस फैला के वापस बाहर आ जाता है। फिर तीनों पैसे ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब तीनों को कुछ भी नहीं मिलता, तब इनका ध्यान एक लॉक लगे हुए कमरे पे जाता है। तीनों सोचते हैं पैसे इसी कमरे में होंगे, इसीलिए इस बूढ़े ने ऐसे बंद किया हुआ है इस कमरे को। लेकिन कमरे को लगा हुआ लॉक कोई आम नहीं होता, तीनों से ही लॉक खुल नहीं पाता। ये देख के मनी अपनी पिस्टल निकालता है, जिसे देख के रॉकी और एलेक्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मनी पिस्टल लेके आया है। एलेक्स कहता है अगर हम पकड़े गए तो पुलिस हम पर मर्डर का इल्जाम लगा सकती है। नॉर्मल चोरी के लिए पिस्टल की क्या जरूरत थी। इतना कह के एलेक्स गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर मनी पिस्टल से गोली शूट करता है, जिससे रूम का लॉक टूट जाता है। लेकिन तभी वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है। अब वो देख तो नहीं सकता, लेकिन वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। मनी बूढ़े को जवाब देते हुए कहता है कि वो खो गया था, उसे आपके घर नहीं आना चाहिए था। फिर वो कहता है कि वो बस यहाँ से जा रहा है, लेकिन बूढ़ा कहता है कि जा कहाँ रहे हो, रुको और मुझे बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे। ये कह के बूढ़ा उसकी तरफ आने लग जाता है, लेकिन मनी बूढ़े को कहता है कि वहीं रुक जाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। जिसके बाद वो गोली हवा में चलाता है, लेकिन एक एक्स सोल्जर एक गोली से कहाँ डरने वाला था। बूढ़ा फिर मनी के पास आके उसे गले से पकड़ लेता है। बूढ़ा काफी स्ट्रोंग होता है। वो मनी से पूछता है तुम्हारे साथ और कौन है। मनी लेकिन कहता है कि वो अकेला ही आया था, उसके साथ कोई नहीं है। रॉकी वहीं खड़ी दोनों को देख रही होती है। फिर मनी बूढ़े से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। बूढ़ा फिर मनी को छोड़ देता है, लेकिन तभी बूढ़ा मनी की ही पिस्टल से उसे जान से मार डालता है। ये देख के रॉकी काफी डर जाती है। वो किसी तरह अपने आप को संभालती है, क्योंकि अगर वो आवाज निकालती तो बूढ़े को पता चल जाना था कि मनी के अलावा और भी यहाँ कोई है। इधर गोली की आवाज सुन के एलेक्स भी वापस वहाँ आने लगता है, लेकिन वापस आते समय उसका सामना होता है बूढ़े से, जो कि देखने जा रहा होता है कि मनी घर के अंदर आया कैसे होगा। एलेक्स जल्दी से बूढ़े आदमी के साइड पे हो जाता है, जिससे बूढ़ा आदमी उसके करीब से होके गुजर जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि एलेक्स वहीं खड़ा है।
बूढ़े के जाने के बाद एलेक्स वहीं छुप जाता है ताकि बूढ़े को पता ना चल पाए कि वो भी यहीं है। तभी रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि बूढ़े ने मनी को मार डाला है। इधर बूढ़ा आदमी जहाँ से रॉकी अंदर आई थी वहाँ लक्कड़ के साथ उसे अच्छे से बंद कर देता है। अब रॉकी और एलेक्स अंदर घर में ट्रैप हो चुके थे। बाहर जाने के लिए उन्हें दरवाजा खोलना था जो कि हाई सिक्योरिटी से लॉक था। एलेक्स रॉकी से पूछता है वो कहाँ छुपी है। एलेक्स होती है बूढ़े आदमी की अलमीरा में। बूढ़ा आदमी विंडो को अच्छे से लक्कड़ से बंद करके वापिस आता है और अलमीरा में रखी तिजोरी को खोलता है और चेक करता है कि पैसे अभी भी तिजोरी में सेफ हैं। लेकिन बूढ़े आदमी को क्या पता कि वहाँ रॉकी छुपी हुई थी जिसने तिजोरी का पासवर्ड याद कर लिया था। बूढ़े आदमी को लगता है कि शायद मनी अकेला ही आया था, जिसके बाद वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। इधर एलेक्स फिर रॉकी के पास आता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एलेक्स बूढ़े आदमी की तिजोरी खोलती है जिसमें होते हैं पूरे $3 लाख। फिर दोनों पैसे चोरी करके बाहर हॉल में आते हैं जहाँ बूढ़ा आदमी मनी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे पैक कर रहा होता है। फिर अचानक से एलेक्स के पैर से हल्की सी आवाज होती है जिससे बूढ़े आदमी को शक होता है कि वहाँ और भी कोई है। फिर वो मनी वाली गन हवा में घुमा के ऊंची पूछता है कौन है यहाँ। लेकिन एलेक्स और रॉकी एकदम चुप रहते हैं। फिर कोई भी आवाज ना होने पर बूढ़ा आदमी मनी की बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स रॉकी को कहता है कि उसे बेसमेंट से बाहर जाने का रास्ता पता है, वहां से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद दोनों बेसमेंट में जाते हैं। इधर बूढ़े आदमी का पैर अचानक मनी के शूज से टकराता है जहां एलेक्स के शूज भी होते हैं, जिससे बूढ़ा समझ जाता है कि यहाँ और भी चोर आए हुए हैं। फिर वो दोबारा अपनी तिजोरी देखने जाता है लेकिन इस बार तिजोरी खाली हो चुकी होती है जिससे बूढ़ा आदमी काफी गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स और रॉकी नीचे बेसमेंट में एक लड़की को कैद हुई देखते हैं जिसे बूढ़े आदमी ने बड़े टाइम से किडनैप किया हुआ था। ये दोस्तों लड़की वही थी जिसने बूढ़े आदमी की बच्ची को एक्सीडेंट में मार डाला था। लड़की दोनों को कुछ बताए उससे पहले बूढ़ा आदमी नीचे आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने लग जाता है। बदकिस्मती से गोली कैद हुई लड़की को लग जाती है जिससे वो वहीं मारी जाती है। लेकिन जब बूढ़े आदमी को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत रोता है और कहता है मेरी बच्ची तुम्हें क्या हो गया। पर बूढ़ा आदमी मेरी बच्ची क्यों कह रहा था इसका पता दोस्तों कहानी में आगे चलेगा। कैद हुई लड़की के मरने के बाद बूढ़ा आदमी आग बबूला हुआ पहले घर की लाइट बंद करता है जिससे रॉकी और एलेक्स भी एक हिसाब से अंधे हो जाते हैं। बूढ़े आदमी के लिए ये एक एडवांटेज थी क्योंकि ये घर उसका था और अब अंधेरे में दोनों कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। एलेक्स और रॉकी अंधेरे में अलग अलग हो जाते हैं। फिर रॉकी अंधेरे में बूढ़े आदमी को टच करने ही वाली होती है कि एलेक्स रॉकी को आवाज लगाता है जिससे बूढ़ा आदमी जहां से आवाज आती है उस तरफ गोलियां चलाने लग जाता है। रॉकी वहां से भागती है लेकिन बूढ़ा आदमी एलेक्स को गले से पकड़ लेता है और एलेक्स को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये देख एलेक्स बूढ़े आदमी पर वहां पड़ा एक रैक गिरा देता है और खुद रॉकी के साथ बेसमेंट से वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन ऊपर आके दोनों देखते हैं कि बूढ़े आदमी का कुत्ता होश में आ चुका है और वो वहीं उनके सामने खड़ा है। दोनों भाग के ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां से वेंटिलेशन के जरिए घर से बाहर जाया जा सकता था। रॉकी जल्दी वेंटिलेशन पाइप में घुसती है लेकिन इतने में कुत्ता वहां आ जाता है जो कि एलेक्स को काटने ही वाला होता है कि एलेक्स खिड़की से घर के बाहर गिरता है लेकिन वो बाहर कांच वाली विंडो पे गिरता है जो कि एलेक्स के बाहर से टूटने ही वाली होती है। इतने में बूढ़ा आदमी भी वहां आ जाता है जो एलेक्स के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। गोली एलेक्स को तो लगती नहीं लेकिन शीशा टूटने से एलेक्स दोबारा घर के अंदर गिर जाता है। फिर उस कमरे में बूढ़ा आदमी आता है और एलेक्स को बहुत मारता है और फिर बड़ी सीजर लेके बूढ़ा आदमी एलेक्स को मार डालता है। इसके बाद हम रॉकी को देखते हैं जो कि वेंटिलेशन पाइप में होती है। वो धीरे धीरे बाहर का रास्ता ढूंढ रही होती है लेकिन तभी बूढ़े आदमी का कुत्ता भी पाइप में घुस जाता है और रॉकी को मारने उसके पीछे लग जाता है। रॉकी पाइप में कुत्ते से दूर भागती है। इतने में बूढ़ा आदमी रॉकी को नीचे से पकड़ के दोबारा वापस घर में ले आता है और फिर वो रॉकी को मार मार के बेहोश कर देता है। रॉकी को जब होश आती है तो वो उसी सेल में बंद होती है जिसमें पहले लड़की कैद हुई थी। यहाँ फिर बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि उस लड़की के पेट में उसका बच्चा था। उसने बच्चे के पैदा होने के बाद उस लड़की को छोड़ देना था लेकिन अब वो मर चुकी है, उसके साथ उसका बच्चा भी मर चुका है।
लेकिन बूढ़े आदमी को बच्चा चाहिए होता है। वो रॉकी को कहता है कि अब मेरे बच्चे की तुम वैसल बनोगी। ये सुन के रॉकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बूढ़े आदमी ने रॉकी का रेप नहीं करना था, उसने अपना स्पर्म रॉकी के अंदर इंजेक्ट करना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स अभी जिंदा था। बूढ़े आदमी ने जिसे सीजर मारी थी वो मनी था, जो कि पहले ही मारा जा चुका था। एलेक्स जल्दी नीचे जाता है जहां बूढ़ा आदमी अपना स्पर्म रॉकी में डालने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स पीछे से आके बूढ़े आदमी को रोड से मारता है और रॉकी को लेके ऊपर आ जाता है। फिर एलेक्स और रॉकी घर का मेन डोर खोल के भागने ही वाले होते हैं कि तभी बूढ़ा आदमी दोबारा वहां आके एलेक्स पर गोलियां चला के उसे मार डालता है। दरवाजा लेकिन खुल गया होता है। रॉकी फिर पैसों के साथ वहां से भागने लगती है, लेकिन बूढ़ा आदमी रॉकी के पीछे अपना कुत्ता लगा देता है। रॉकी अपनी जान बचाते हुए मनी की पार्क की हुई कार में बैठती है, लेकिन कुत्ता रॉकी को लगातार भौंके जा रहा होता है। फिर वहां बूढ़ा आदमी आता है और रॉकी को दोबारा पकड़ के घर वापस ले आता है। बूढ़ा आदमी फिर डोर को बंद करने लगता है, लेकिन रॉकी के पास रिमोट होता है जिससे घर का सिस्टम अजीब सी आवाज करने लगता है, जिससे बूढ़े आदमी को बहुत दिक्कत होती है। इसका फायदा लेते हुए रॉकी बूढ़े आदमी को बहुत पीटती है और उसे जख्मी करके दोबारा से उसके घर से भाग जाती है। उसके जाते ही वहां पुलिस भी आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ रेलवे स्टेशन पर होती है। वहां वो न्यूज देखती है कि एक अंधे बूढ़े आदमी के घर चोरी करने 2 लोग आए थे जिन्हें उसने मार डाला। बहुत चोटें लगने के बाद भी बूढ़ा आदमी जिंदा है। ये देख के रॉकी डर जाती है। फिर वो अपनी छोटी बहन को लेकर हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के चली जाती है और इसी के साथ मूवी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।